अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे पास दो ही रिएक्शन होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट। आइदर हम उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं या हम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी रिएक्शन देते हैं। सो मैं यहाँ से एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि मेरे घर में ना पैरट्स हैं, तोते। तो लास्ट डेज हमारा एक पैरट जो डेड हो गया था। तो मेरी एक बेटी है, उसकी 2.5 मंथ्स एज है, 2.5 साल। तो उसने शोर करना शुरू कर दिया, हमारा पैरट डेड हो गया। 2 दिन उसने शोर किया और तीसरे दिन वो भूल गई कि हमारे पास कोई इस नाम का एक पैरट था और वो मर गया। क्योंकि उसने कोई भी एक रिस्पॉन्स देना सीखा नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट। उसके पास इंफॉर्मेशन आई कि पैरट डेड हो गया और उसने उस इंफॉर्मेशन को सरसरी सा इग्नोर ही किया कि फिर क्या हुआ, यानी कि उसको कोई भी पता नहीं। तो वो फॉरगेट कर गई कि हमारा पास इस नेम का कोई पैरट था और उसकी डेथ हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, बेसिकली वो ब्रेन स्टोरेज हाउस है। फिर क्यों उसके दिमाग में ये बात स्टोर नहीं हुई, उसकी रीज़न है। अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे दिन में डेली के कितने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, लेकिन हर थॉट्स को हमारा ब्रेन स्टोर नहीं करता। उसमें से बड़े चीदा चीदा थॉट्स या बड़े जिसे वो समझता है ये अहम है, तो उनको सिर्फ वो स्टोर करता है, बाकी के थॉट्स वो रिजेक्ट कर देता है। तो वो रिजेक्ट करता क्यों है? और हमारे एनजाइटी के थॉट्स जो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक साइकिल शुरू हो जाता है और रन होना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी अगर हम उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं या हम चाहते हैं वो जो हमारे थॉट्स हैं एनजाइटी वाले वो स्टोर ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम आते हैं ब्रेन की तरफ, जो हमारा माइंड है। बेसिकली हमारा जो माइंड है ये 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। इसका एक पार्ट कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा सबकॉन्शियस, और थर्ड वन जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो आती वो हमारे कॉन्शियस माइंड से ही है। कॉन्शियस माइंड से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज़ या कोई एक एक्सपीरियंस या कोई हादसा हमारे तक पहुंचा। अब हम आगे क्या करते हैं, हमने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन माइंड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है और चंद दिनों के बाद हमें वो याद भी नहीं होता कि फ़लाँ टाइम कुछ ऐसा भी हुआ था। सो कहने का मतलब ये है कि जब एक बंदा एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्शन नहीं कर रहा परफॉर्म, तो वो इन्फॉर्मेशन या वो थॉट उसके लिए, उस माइंड के लिए यूजलेस हो जाती है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वही इन्फॉर्मेशन अगर हम उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, एक्शंस मीन ये नहीं कि हमने उसके साथ कोई फाइट करनी है या कोई और, यानी कि हम उसके साथ अपने इमोशंस अटैच करते हैं, फीलिंग्स अटैच करते हैं, कोई एलिमेंट अटैच करते हैं फियर या हैप्पीनेस का। तो जब वो ये चीज़ें हम उस थॉट के ऊपर साथ अटैच करते हैं, तो वो जो थॉट होती है वो हमारा माइंड प्रिजर्व कर लेता है कि इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स आया है। इन फ्यूचर अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा पैदा हुई तो यही वाला रिस्पॉन्स मैं उठा के आगे कर दूंगा, क्योंकि यही रिस्पॉन्स इसके साथ मैच हुआ है। सो इसलिए वो थॉट हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है, वो उसको स्टोर कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है इन फ्यूचर यूज़ के लिए। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड था, इसके पास इंफॉर्मेशन आई, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ, उस एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी। यही इंफॉर्मेशन अगर इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म ना होता, तो ये जो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन आई थी वो इसे पास ऑन करता अनकॉन्शियस माइंड को। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीट करता है, वो स्टोर नहीं करता, और सब कॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो स्टोर करता है। इसीलिए जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है सब कॉन्शियस माइंड में, जैसा कि हमारे एनजाइटी रिलेटेड फीलिंग्स या इमोशंस है या थॉट्स हैं, तो फिर हम कॉन्शियस लेवल पे उसे जो भी कहते रहें, मैं कहूँ जी मुझे एनजाइटी हो रही है, ये मेरी अपनी थॉट्स है, मुझे इमोशंस नहीं आने चाहिए, मुझे चेस्ट पेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक फेक थॉट ही है जस्ट मेरे माइंड में, लेकिन वो सब हो रहा होता है। क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल नहीं है जितना हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है जो हम नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन तभी भी हो रहे होते हैं। हम अपनी ब्रेथ को ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड का टास्क है इसको लेना।
इस वजह से नहीं है कि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, बल्कि इस वजह से है हमारे माइंड को जब वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं, अनकॉन्शियस माइंड को हमारा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन है इतने सेकंड्स में इतनी सांसें लेना है, ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो रही, तो बेसिकली वो जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना होने की वजह से हमारा सांस उखड़ता है। हमारा सांस उखड़ता है ना, अगर हम ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें, बेसिकली वो भी माइंड का काम है। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड इस तरह के टास्क परफॉर्म कर रहा होता है जिसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। ये माइंड इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। इससे ना अनकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है, ना ही हमारे कॉन्शियस लेवल की। हम वैसे बड़े समझदार होते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि यार मुझे तो ये चीज़ पता थी, लेकिन फिर भी मुझे तब ये समझ में क्यों नहीं आई। बेसिकली वो जो समझ में नहीं आने देता वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। उसके पास कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, कोई एक्शंस होते हैं जो वो समझता है कि मुझे बेहतर पता है यहाँ पे कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, और वो अपने एक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो सुलह करे या कोई मशवरा ले हमारे कॉन्शियस लेवल से। सो गाइज, ये इंफॉर्मेशन है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था कि जब एंजाइटी को हम तभी दूर करते हैं, एंजाइटी तभी हम इसे डिफीट कर पाएंगे जब हम इसको बारे में अवेयर होंगे, जब हम एक पूरी माइंड साइकी के बारे में अवेयर होंगे कि ये वर्क कैसे करती है। देखें, मैंने एंजाइटी को अगर रिकवर किया है तो सही बात है, सिर्फ अवेयरनेस से की है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आपको आती जाएगी उतना ही इसे डील करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इससे फाइट करते हैं। मेरा लेक्चर है एक कि अपनी थॉट से फाइट ना करें, हम फाइट करना शुरू कर देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। वो आपको मिले, इससे पहले मैंने इस वाला ये जो लेक्चर है इससे पहले वो किया था कि हम कौन सी गलतियाँ एंजाइटी में कर रहे होते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। सो हम बेसिकली जब तक अवेयर होंगे अपनी इस पूरे माइंड साइकिल, माइंड प्रोसेस के बारे में कि ये कैसे काम करता है, उतनी जल्दी हम इसे रिकवर भी कर सकेंगे। मैं आपको ये बताना, आज की वीडियो में बताना चाह रहा था कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और हम इसे कैसे रीप्रोग्राम करेंगे। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे सब कॉन्शियस में पड़ी है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को अब वहाँ से अनकॉन्शियस की तरफ मूव करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो एक्शंस हमने उसके साथ अटैच किए हैं उस इन्फॉर्मेशन के साथ, वो हमें डी अटैच करने पड़ेंगे। जो भी एंजाइटी रिलेटेड या कार्डियोफोबिया जैसे मुझे था, तो मेरे एक इसके साथ अपनी जो थॉट मेरे सबकॉन्शियस में चली गई थी, उसके साथ मुझे चेस्ट हैवीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाती थी। तो मुझे वो चीज़ें डी अटैच करना पड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके। ये बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड इंडिपेंडेंट माइंड है, ये किसी के मशवरे से बगैर फंक्शन करता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा इसके साथ रेजिस्ट करते हैं तो इसे एक डिफरेंस फील होता है। यानी कि पहले हमें जब भी सबकॉन्शियस माइंड हमारा कहता था एंजाइटी होगी, फ़ौरन से सिम्टम, जब हम रेजिस्ट करना शुरू करेंगे इट्स ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके भी चेंजेस आनी शुरू होंगी कि नहीं, अब वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टोर थी जिसमें ये सारे सिम्टम्स आने थे, या एक रिस्पांस जो मैं उठा के सामने रख रहा था, अब इसके अगेंस्ट एक ये रिस्पांस है, ठीक है ना। तो वो रिस्पांस उसको रिप्लेस करेगा आपका, जो भी आप अपने तब उस पोजीशन में, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर एक थॉट रन कर रहा है, आप उस पोजीशन में जो उसमें चेंजिंग करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजिंग उसमें आएगी। इसमें टाइम लगता है लेकिन ये होगा। चलें, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।